हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समय और कार्य टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट। चलो, पहले तथा दूसरे पार्ट में हम लोग ए बी पर आधारित प्रश्न किए थे तथा तीसरे पार्ट में ए बी सी पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन, ए एक कार्य का एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। देखिए, जहाँ पर का आता है, का मतलब होता है गुणा। मतलब ए किसी कार्य का मतलब 1/2 कितने दिन समाप्त करे? 5 दिन में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ए कितने दिन में, कहने का तात्पर्य एक दिन में समाप्त करेगा, ये 10 दिन में समाप्त करेगा। फिर बी इस कार्य का, इसका बी इस कार्य का आ गया, का मतलब गुणा। 3/5 भाग कितने समाप्त कर रहा है? 9 दिन में। तो 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15। बी बराबर कितना? बी कार्य क्षमता कितना हो गया? 15। ठीक। फिर कह रहा है सी इस कार्य का, सी इस कार्य का, यहाँ पर सी इस कार्य का 2/3 भाग कितने समाप्त कर रहा है? 8 दिन में। 2 चौक 8 4, सी बराबर कितना हो गया? 4 तिहाई 12। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, कहने का तात्पर्य हुआ ए किसी कार्य को 10 दिन में, हाँ, और बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए, कह रहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर सबसे पहला काम क्या, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिए तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो ए का कार्य क्षमता 10 है, टोटल काम 60 है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 10 छक्का 60। और बी का कार्य क्षमता कितना है? 15। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60। तो 15 चौक 60। इसी प्रकार से 12 पच्चे 60। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, इन लोगों का एक दिन का काम कितना होगा? ए बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम जो होगा 6 4 10 5 15, एक दिन का काम होगा 15 और टोटल काम कितना है? 60। तो यहाँ पर हो जाए 60/15, 15 चौक 60, 4 दिन। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। फिर बी तथा सी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। और सी प्लस ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर सबसे पहले क्या काम करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 72। तो 18 चौक 72, इसका 4 होगा, और 24 ताई 72, 36 दूना 72। अब देखिए, यहाँ पर अब टोटल काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितने काम कर रहे हैं? 4 3 7 2 9 काम। अब देखिए, एक 2a हो गया, और प्लस एक बी 2b हो गया, और एक सी 2c हो गया। कितने काम हो रहे हैं? 9 काम। यहाँ 2 कामन ले लो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। देखो, हम लोगों का कितना फाइंड करना है, यही वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी, अगर एक दिन के इन लोगों का काम कितना है? 9 है,
तो कितना काम करना, 72 काम करना है ना। तो 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72। तो यही वैल्यू फाइंड करना, 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, 16 विल बी करेक्ट आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। फिर बी तथा सी इसे 12 दिन में, बी और सी इसे 12 दिन में, और सी प्लस ए इसे 15 दिन में, सी और प्लस ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों को, टोटल काम। फिर कह रहे सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जो होगा 8 12 और 15 का टोटल वर्क, रफ डायग्राम बनाओ, 120 होगा। ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना, अगर वो 8 काम करता है, 120 काम करने में कितना दिन लगेगा उसे, 8 करने 8 और 8 45, 15 120, 15 दिन लगेगा। और बी और सी ये 12 काम इनका कैपेसिटेंस 12 का है, तो ये 12 धाम 120, 10 दिन, एक दिन में 10 काम करेंगे। और सी प्लस से 15 8 120, 8 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। पूछ रहा है सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सी, देखो यहाँ पर ए प्लस बी कार्य क्षमता दी है 15, और अगर इसे और इसे जोड़ ले, ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा, सी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। देखो तो बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी एक दिन कितने काम करते हैं, 10 काम, और सी प्लस ए एक दिन कितने काम करते हैं, 8 काम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कितना, 2c प्लस ए प्लस बी, ठीक, बराबर 18। अब देखो ए प्लस बी एक दिन कितना काम करते हैं, 15 का, मतलब 2c प्लस 15 बराबर 18। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, 3, c बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अब c एक दिन में 3/2 काम करता है, तो उसे 120 काम करने में कितना समय लगेगा। तो 120 यहाँ x मान लेते हैं, बराबर 120 हो जा रहा है। 3 चौक 12, 40 होगा, 4 दूनी 8, x बराबर 80। पहला विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सबसे पहला, ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इसका तीनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। जो एलसीएम होगा टोटल वही वर्क आएगा, और तीनों का एलसीएम 180 होगा। तो ए कार्य क्षमता 118 काम करना है, तो उसे 10 दिन लगेगा, 18 दाम 180। और बी ये 9 दिन लगेगा, 9 दिन 18, और सी 36 30 छक 180। ठीक है। शेष फिर पूरा किन बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए टोटल काम कितना है, 180 काम है। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं 2 दिन, किंतु वो 2 दिन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। किंतु मतलब 2 दिन काम करके चले जाते हैं। तो देखा बी और सी, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम, और सी 6 काम। मतलब बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 15 काम, और 2 दिन इन्होंने काम किया, मतलब बी सी 30 काम किया। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। देखिए अब टोटल काम 180 है, और 30 काम बीसी कर दिया, बचा कितना, 150 काम। 150 काम कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम।
तो 150 काम करने में कितना समय लगेगा, कैंसिल करो 15 दिन, यहाँ पर सी 15 दिन। चलो बस आज इतना ही, बाय।